अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इस्लामाबाद के ढोक अली के रिहायशी मज़हर हुसैन अपने ज़ाती घर में रहता था। ये घराना खुशहाल था, उनके पास एक ट्रक और ज़ाती ज़मीन थी। लेकिन बेगुनाह मज़हर से पहले आपको बताती चलूँ कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको शिकागो के एक बेगुनाह कैदी रोडेल सैंडर्स के बारे में बताया था। तो नए आने वाले नाजरीन पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1997 में मज़हर का किसी से झगड़ा हो गया। झगड़ा ढोक अली में हुआ कि जिसकी वजह से दो ख़ानदानों में दुश्मनी हो गई। लेकिन फिर झगड़े के 7 से 8 महीने के बाद दूसरे ख़ानदान का एक शख्स मोहम्मद इस्माइल कत्ल हो गया। और इस्माइल उसी शख्स का चचा था कि जिससे मज़हर हुसैन का झगड़ा हुआ था। बस फिर क्या था, मकतूल के भाई मंजूर ने फ़ौरन मज़हर के ख़िलाफ़ FIR कटवाई। मज़हर बेगुनाह था मगर पुलिस ने उसकी बेगुनाही रद्द करते हुए चालान अदालत में पेश कर दिया और वही हुआ जो रोडेल के साथ हुआ था। पुलिस ने गलत शवाहिद और झूठे गवाह पेश किए और सेशन जज ने 21 अप्रैल 2004 को मज़हर को सज़ाए मौत के साथ 3 लाख का जुर्माना सुनाया। मज़हर के उस वक्त 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा 8 साल का, बेटी 5 साल की और छोटा बेटा 3 माह का था। मज़हर का बूढ़ा और बीमार बाप मज़हर हुसैन की फ़ाइल उठाकर कचहरियों में मारा फिरने लगा। मज़हर बेगुनाह है, वो यही यकीन दिलाने के लिए कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते आखिर वहीं पे एड़ियाँ रगड़ के मर गया। वालिद के मरने के बाद मज़हर हुसैन के ताया और चचा ने पैरवी शुरू की, लेकिन वो भी कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते इस दुनिया से चले गए। ख़ानदान के बुज़ुर्गों के मरने के बाद अब 2 मसाइल का सामना था। एक तो मुकदमे की पैरवी करना, अदालतों के खर्चे, वकील की फ़ीसें, और दूसरा मसला ख़ानदान के अपने अखराजात थे। और पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम तो आप में से वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं जिनका कभी इस निज़ाम से पाला पड़ा है। अदालत में इंसानी रूप में कसाई मौजूद होते हैं जो वहाँ आने वाले के साथ साथ उसके ख़ानदान का खून तक निचोड़ लेते हैं। चुनांचे ये मज़लूम ख़ानदान 2 तरह के मसलों का सामना कर रहा था। ये वो ज़िम्मेदारी थी जो मज़हर का ताया और चचा उठा रहे थे, मगर उनकी इस दुनिया से जाते ही ख़ानदान वाले इधर उधर हो गए। यहाँ तक कि मज़हर का मुकदमा और बीवी बच्चे अकेले रह गए। बेगुनाह मज़हर के बच्चे गलियों में रुलने लगे। ये बहुत कड़ा वक्त था और उस वक्त मज़हर के भाई ने उनका साथ देने का फ़ैसला किया। वो मज़हर के घर के खर्चे के साथ साथ कोर्ट भी जाता और अपने भाई से भी मिलता। और इस भाई ने भी 15 साल अदालत के चक्कर लगाए। इस तमाम अरसे में मज़हर के बच्चों ने भूख अफलास और बेबसी की ज़िंदगी गुजारी। बाप का साया सर पे ना होने की वजह से उन्होंने बहुत से लोगों की नज़रों को बदलते हुए देखा। वो ना तालीम हासिल कर सके और ना ही कोई हुनर सीख सके। उसका बड़ा बेटा ट्रेन ऑपरेटर बन गया और छोटा बेटा ट्रक ड्राइवर। बेटी बग़ैर शादीशुदा और घर में बैठी थी और उसकी बीवी बेगुनाह मज़हर के इंतज़ार में बूढ़ी हो गई थी। बच्चों का कहना था कि हमारे अब्बू को मुहर्रम में गिरफ़्तार किया गया और उस वक्त से हम उस मुहर्रम से बाहर ही नहीं निकले। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई। मज़लूम मज़हर के मुकदमे को 19 साल हो गए थे। मज़हर का केस सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गया और यहाँ भी मज़हर के भाई के साथ वही सलूक हुआ जो बाप और ताया के साथ हुआ था। उसका भाई अदालत के चक्कर लगाता रहा और उसने 2010 में अपील की और ये अपील 2016 तक फाइल्स में दबी रही। और फिर 6 अक्टूबर 2016 को ये अपील सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुई। उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच के हेड थे। मुद्दई और मुजरिम के दोनों की तरफ से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। जस्टिस आसिफ सईद एक ईमानदार इंसान थे। वो केस खोल कर बैठ गए जबकि फ़ाइल्स खुलने की देर थी कि थोड़े ही टाइम में उनको अंदाज़ा हो गया कि मज़हर बेगुनाह है। जस्टिस आसिफ अली खोसा बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने रिमार्क्स में लिखा कि ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में सुना था कि जज साहब मेरी ज़िंदगी के 15 साल लौटा दो, और आज हमने देख भी लिया। मज़हर 19 साल से बेगुनाह होते हुए जेल में है। उन्होंने फ़ौरन रिहाई का हुक्म दिया और कहा अब इसके 19 साल कौन लौटाएगा। ये हुक्म जल्द ही मीडिया में बर्निंग इशू बन गया और मीडिया ने बेगुनाह मज़हर को ढूंढना शुरू किया। लेकिन जल्द ही एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई।
पता लगा कि मजहर को मार्च 2014 में डिस्ट्रिक्ट जेल में हार्ट अटैक हुआ था और वो इंतकाल कर गया था। और जेल अहकाम ने लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी, जिसे घर वालों ने जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। जेल अहकाम मजहर का डेथ सर्टिफिकेट उसकी फ़ाइल में लगाना भूल गए, और याद रहे ऐसी भूल चूक तो उनके लिए मामूल की बात है। चुनाचे मरने के बाद भी मजहर का केस चलता रहा। मुल्क के जस्टिस सिस्टम में बहुत इस्लाहात की ज़रूरत है। इन लोगों को झंझोड़ कर जगाने की ज़रूरत है। बेगुनाह मजहर की मौत एक वेकअप कॉल है हमारे सिस्टम के लिए। मजहर की 3 नस्लें उसके केस की पैरवी करते करते गुजर गईं। मजहर का वालिद, ताया और चचा इंसाफ की तलाश करते करते मर गए। बीवी ने बेवाओं वाली ज़िंदगी गुजारी और बच्चे रुल गए। चुनाचे जुल्म सिर्फ मजहर के साथ नहीं हुआ, उसके पूरे ख़ानदान के साथ हुआ। मेरी जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि बेगुनाह मजहर की फ़ाइल दोबारा खोलें और पुलिस और झूठे गवाहों पे मजलूम मजहर के 19 साल बर्बाद करने पे 19 करोड़ का जुर्माना करें, और ऐसा कानून बनाएं जो सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कत्ल के मुकदमा 3 महीने में सॉल्व करें, और साथ साथ गवाहों और पुलिस को अगर वो झूठे साबित हों तो हर साल के एवज़ 1 करोड़ जुर्माना बेगुनाह कैदी को अदा करें। अफसोस है ऐसे निज़ाम पर कि जिसकी वजह से झूठी गवाहियों पर ऐसे कितने ही कैदी हैं जो या तो जेलों में मर गए या अब तक कैद हैं। इसके साथ साथ मेरी दरख्वास्त है कि जज साहब, आप ज़िंदा मजहर को इंसाफ तो नहीं दिला सके, मगर मरने के बाद उसके ख़ानदान को मुआवजा देकर रोडेल जैसी एक मिसाल तो कायम करें। कुछ तो खुदा खौफी करें और उसके ख़ानदान से इंसाफ करें। अब वक्त है कि आपको इस गंदे निज़ाम को बदलना पड़ेगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। और आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो को देखते हुए कोई तब्दीली हो जाए और आपको भी इसका सवाब मिले। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।